कुछ टाइम पहले इंडिया में लाखों लोग कनेक्शन के लिए तरसते थे। पानी के लिए नहीं, इंटरनेट के लिए। इंटरनेट एक दूर की लग्जरी थी, जैसे ताले लगी हुई कोई बड़ी लाइब्रेरी। गांवों में डेटा बस एक अफवाह थी, तारों जितना ही अनरीचेबल। शहर में कोई पापा अपने बच्चे को वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे। ऑनलाइन हर मिनट बहुत महंगा पड़ता था। डिजिटल डिवाइड एक गहरी नदी थी। एक तरफ शहर, दूसरी तरफ गांव। दूर दराज के इलाकों में स्टूडेंट्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर डिपेंड करते थे, जबकि शहर के बच्चों के फिंगर टिप्स पर पूरी दुनिया थी। दुकानदार और किसान नए अवसरों और जरूरी इंफॉर्मेशन से चूक जाते थे। मैं कर्नाटक में एक औरत से मिला जो अपने हाथ से बनी बास्केट्स की फोटो शहर के बायर्स को भेजने का खर्च नहीं उठा सकती थी। इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, यह एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बेहतर लाइफ का ब्रिज। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए डेटा रोज की सब्जियों से भी महंगा था, खाना या इंफॉर्मेशन में से चुनने जैसा। टेलीकॉम कंपनीज डेटा को एक लग्जरी मानती थीं, लाखों लोगों को इग्नोर करती थीं, जो कनेक्ट होने के एक चांस का वेट कर रहे थे। इस चाहत के बीच मुकेश अंबानी ने अपॉर्चुनिटी देखी, बैरियर नहीं। उन्होंने ऐसे इंडिया का सपना देखा जहां हर कोई, अमीर या गरीब, इंटरनेट एक्सेस कर सके। उनका विजन डेटा को सूरज की रोशनी जितना एबंडेंट और अफोर्डेबल बनाना। यह सपना जियो बन गया, जिसका मतलब है जीना, हर इंडियन को एम्पावर करने का एक मिशन। जियो टीम ने एक डिजिटल हाईवे बनाया, पूरे देश में हजारों किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई। उनकी फिलॉसफी जरूरी चीजों को अफोर्डेबल बनाओ और लोग अपनी लाइफ बदल देंगे। जियो का मकसद डेटा के लिए पब्लिक वेल बनना था, सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन। गोल डेटा को इतना सस्ता बनाना कि लोग हर मेगाबाइट गिनना बंद कर दें। यह विजन रियल नीड्स से पैदा हुआ था। स्टूडेंट्स, किसान, दादा दादी सभी कनेक्ट होना चाहते थे। अगर जियो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को सॉल्व कर पाता तो इंडियन ऐसे तरीके से इनोवेट करते जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट था। 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ और सब कुछ बदल गया। महीनों तक जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स और अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया। लोग जियो सिम कार्ड्स के लिए भागे। किसी टेलीकॉम सर्विस के लिए पहले कभी ऐसी लाइंस नहीं लगी थी। अचानक लाखों लोगों ने बिना कॉस्ट के डर के इंटरनेट की पावर का मजा लिया। पहले यूट्यूब वीडियोस, पहले व्हाट्सएप कॉल्स, पहले गूगल सर्च। इंडिया तेजी से सीख रहा था। मैं एक टेलर से मिला जिसने जियो के साथ ऑनलाइन नए डिजाइन सीखे और अपना बिजनेस बदल दिया। फ्री डेटा एक गिफ्ट था, नॉलेज और अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल रहा था। जब फ्री पीरियड खत्म हुआ तो जियो के प्लान्स अविश्वसनीय रूप से सस्ते थे। डेटा की कीमतें 90% से ज्यादा गिर गईं। डेटा एक डेली कमोडिटी बन गया, लग्जरी नहीं। कंपटीटर्स को कीमतें कम करनी पड़ी, जिससे इंटरनेट सभी के लिए अफोर्डेबल हो गया। डिजिटल डिवाइड आखिरकार ब्रिज हो रहा था। जियो का प्रॉमिस रियलिटी बन गया। इंडिया के लिए एक नया कनेक्टेड एरा। इंटरनेट अब एक प्रिविलेज नहीं था, यह सभी के लिए था। एक राष्ट्र ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पर खड़ा था। सबसे गहरा बदलाव एजुकेशन में था। अफोर्डेबल इंटरनेट ने दुनिया के बेस्ट टीचर्स और रिसोर्सेज को हर घर तक पहुंचाया। एक दूर दराज के गांव का बच्चा अब टॉप यूनिवर्सिटीज से साइंस एक्सपेरिमेंट देख सकता था। मैं प्रिया से मिला, एक खेत मजदूर की बेटी जो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। जियो के साथ उसने ऑनलाइन लेसन एक्सेस किए, अपनी स्कूल एजुकेशन में गैप्स भरे। इंटरनेट उसका ट्यूटर और गाइड बन गया, उसकी एम्बिशन को बढ़ावा दे रहा था। लाखों स्टूडेंट्स के पास अब कोचिंग, स्टडी ग्रुप्स और मॉक टेस्ट्स का एक स्पेस था, घर छोड़े बिना। टीचर्स ने वीडियोस और वर्चुअल टूर्स का यूज करके लेसन्स को एंगेजिंग बनाने के क्रिएटिव तरीके ढूंढे। क्लासरूम्स डायनामिक इंटरैक्टिव स्पेस बन गए। इंटरनेट ने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसने क्यूरियोसिटी और सपनों को जगाया। एजुकेशन अब ज्योग्राफी या पैसे से लिमिटेड नहीं थी। युवा इंडियंस की एक जनरेशन को सीखने और एस्पायर करने के लिए एम्पावर किया गया। अफोर्डेबल डेटा ने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर जगाई। कर्नाटक की बास्केट वीवर ने एक व्हाट्सएप कैटलॉग बनाया और अपने क्राफ्ट्स देश भर में बेचे। किसानों ने ऑनलाइन नई टेक्निक्स सीखी, जिससे यील्ड और इनकम बढ़ी। होम कुक्स और आर्टिसंस ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रांड्स बनाए, अपने गांवों से बहुत दूर कस्टमर्स तक पहुंचे। युवा लोगों ने डिजिटल कियोस्क खोले, पड़ोसियों को बिल पे करने और ऑनलाइन टिकट्स बुक करने में हेल्प की। ये छोटे बिजनेस गांव के हब बन गए।
युवाओं को एम्पावर कर रहे थे और रेस्पेक्ट कमा रहे थे। इंटरनेट ने पैशंस को प्रोफेशन में बदला, जिससे सेल्फ रिलायंस पॉसिबल हुआ। एक फिशरमैन ने सेल करने से पहले वेदर और प्राइसेस चेक किए। एक पॉटर ने सीधे कलेक्टर्स को बेचा। डिजिटल रेवोल्यूशन ने मेहनती क्रिएटर्स के हाथों में ज्यादा पैसा डाला। इसने चुपचाप इंडिया की इकोनॉमी की रूट्स को मजबूत किया। बिजनेस और लर्निंग के अलावा इंटरनेट ने डिस्टेंस से खींचे हुए फैमिली बॉन्ड्स को ठीक किया। माइग्रेंट वर्कर्स अब रोज घर वीडियो कॉल कर सकते थे, मील्स और मोमेंट्स शेयर कर सकते थे जैसे कि वे साथ हों। मुंबई में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने उत्तर प्रदेश में अपनी फैमिली के साथ वर्चुअली डिनर किया। एक बूढ़े कपल ने दुबई में अपने बेटे को हर सुबह वीडियो कॉल किया, अपनी पोती को खेलते देखा। स्क्रीन अपनों के लिए एक विंडो बन गई, अकेलापन कम कर रही थी और खुशी ला रही थी। फेस्टिवल्स, वेडिंग्स और डिसीजंस को रियल टाइम में शेयर किया जा सकता था, चाहे मीलों दूर हो। सस्ता वीडियो कॉल टेक्नोलॉजी से ज्यादा था, यह टुगेदरनेस था। फैमिलीज को एक दूसरे के करीब महसूस हुआ, चाहे उनके बीच ओशन या शहर हो। इमोशनल इंपैक्ट बेहिसाब था। प्रोग्रेस के दिल में ह्यूमन कनेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। जियो ने हमें याद दिलाया, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गिफ्ट लोगों को एक साथ लाना है। जियो की जर्नी भयंकर चैलेंजेस से भरी थी। एस्टेब्लिश्ड टेलीकॉम जायंट्स ने जियो की फ्री कॉल्स और सस्ते डेटा को एक थ्रेट के रूप में देखा और पलटवार किया। इंटरकनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से लाखों कॉल फेल हुए। नेटवर्क्स ने को-ऑपरेट करने से मना कर दिया। शुरुआती जियो यूजर्स को बिजी टोन्स का सामना करना पड़ा, इसलिए नहीं कि लाइंस बिजी थीं, बल्कि इसलिए कि कनेक्शंस ब्लॉक थे। इंडिया के विशाल, कठिन इलाके में एक 4G नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा काम था। जियो टीम ने टेक्निकल, लीगल और लॉजिस्टिकल हर्डल्स से लगातार लड़ाई लड़ी। स्केप्टिक्स को शक था कि वे इसे कर पाएंगे, लेकिन जियो का विजन हर इंडियन को कनेक्ट करना उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने रेगुलेटर्स से लड़ाई लड़ी, टावर्स लगाए और प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड स्पीड से सॉल्व किया। उनकी परसेवरेंस ने एक बोल्ड प्रॉमिस को रियलिटी में बदल दिया। जियो ठीक उसी समय आया जब इंडिया डिजिटल इंडिया बनने का सपना देख रहा था। देश को डिजिटल गवर्नेंस, पेमेंट्स और एजुकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए अफोर्डेबल इंटरनेट की जरूरत थी। जियो का विशाल 4G नेटवर्क इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रीढ़ बन गया। गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन हो गई। किसान, सीनियर सिटीजन्स और नागरिक अपने फोन से हेल्प एक्सेस कर सकते थे। डेटा अब कोई बैरियर नहीं था। डिजिटल सर्विसेज सबसे दूर के गांवों तक पहुंची। डिजिटल पेमेंट्स BRH गए, यहां तक कि छोटे कस्बों और मार्केट्स में भी। वेंडर्स और चाय की दुकानों ने QR कोड पेमेंट्स लेना शुरू कर दिया। जियो के नेटवर्क ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस और ट्रांसपेरेंसी को पॉसिबल बनाया। डेटा को डेमोक्रेटाइज करके जियो राष्ट्र निर्माण में एक क्रूशियल पार्टनर बन गया। एक सचमुच कनेक्टेड, एम्पावर्ड इंडिया का सपना पहुंच में था। जियो की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस से ज्यादा है, यह एक रेवोल्यूशन है। इसने बदल दिया कि इंडियन और टेलीकॉम इंडस्ट्री डेटा के बारे में कैसे सोचते हैं। डेटा एक यूटिलिटी बन गया, हमेशा ONN, जैसे पानी या बिजली। कंपटीटर्स को अडेप्ट करना पड़ा, कीमतें कम करनी पड़ी और सर्विसेज इंप्रूव करनी पड़ी। असली विनर इंडिया के लोग थे, जो अब दुनिया के सबसे सस्ते डेटा में से कुछ का मजा ले रहे हैं। जियो की सक्सेस ने स्टार्टअप्स को इंस्पायर किया कि वे अगले 500 मिलियन इंडियंस को ऑनलाइन आने में हेल्प करें। एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम फला फूला, सभी के लिए एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कॉमर्स और हेल्थ केयर। जियो ने प्रूव किया कि बोल्ड, सिंपल सॉल्यूशंस बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेट एक अधिकार बन गया, प्रिविलेज नहीं। जियो ने 1 अरब लोगों को सीखने, कमाने और ग्रो करने के लिए एम्पावर किया। इसने एक जनरेशन की एस्पिरेशंस को अनलॉक किया और इंडिया को डिजिटल एज में कॉन्फिडेंटली कदम रखने में हेल्प की। यह सब एक सिंपल प्रॉमिस से हर इंडियन को कनेक्ट करना।